सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, सीडीएस, यूपीपीसीएस, रेलवे, उत्तर प्रदेश पीसीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग 745 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 746वें नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 746 क्या कहता है। काला जार का रोग वाहक है, यानी काला जार को जो है वो लिस्मेनिया भी कहते हैं। तो इस रोग का जो वाहक है वो क्या है। पहला है एनाफ्लीज मच्छर, बी है क्यूलेक्स मच्छर, सी है सीसी मक्खी और डी है सिकटा मक्खी। ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 746 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकटा मक्खी, यानी 746 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 747। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है। पहला है कैडमियम, बी है क्रोमियम, सी है कोबाल्ट और डी है कॉपर। तो 747 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम, यानी जो कैडमियम धातु है इससे इटाई इटाई रोग होता है। तो 747 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 748। गलगड्ड यानी वर्धित अवट्टु ग्रंथ का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। यानी जो गलगड्ड है, यानी जो गले में होता है ये फूल जाता है गले के पास, तो वही कह रहा है वो किसकी कमी के कारण होता है। पहला है सोडियम, बी है आयोडीन, सी है कैल्शियम और डी है लोहा। तो 748 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी से गलगड्ड रोग होता है। तो 748 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 749। घींघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। पहला है जिंक की कमी के कारण, बी है कैल्शियम की कमी के कारण, सी है आयोडीन की कमी के कारण और डी है क्लोरीन की कमी के कारण। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 749 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी जो घेंघा रोग है वो आयोडीन की कमी के कारण से होता है। तो 749 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 750। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, यानी अगर शरीर में लोहे की मात्रा में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। पहला है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, बी है रतौंधी, सी है रक्तहीनता और डी है तपेदिक। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 750 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्तहीनता, यानी खून की कमी। अगर शरीर में खून की कमी होती है तो उसका मतलब है कि लोहे की कमी हो रही है। तो 750 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 751। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। पहला है लेड यानी सीसा, बी है टिन, सी है मेथाइल आइसोसाइनाइड और डी है पारद। तो 751 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी टिन की कमी से
मिनीमाता रोग होता है। तो 751 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। नहीं सॉरी, हाँ डी नहीं होगा। जो मिनीमाता रोग होता है वो होता है पारे की कमी से। तो 751 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 752। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? यानी जो मजदूर सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं उनमें कौन सी रोग होने की संभावना प्रबल होती है? तो पहला है ल्यूकेमिया, बी है साइटोलिसिस साइटो साइटोसिलिकोसिस, सी है अस्थि रोग और डी है एस्बेस्टोसिस। तो 752 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। यानी सीमेंट फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर काम करता है तो उसे साइटोसिलिकोसिस नामक रोग होने की संभावना होती है। तो 752 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 753। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। पहला है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, बी है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, सी है कपास उद्योग के कर्मचारियों में, डी है पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो 753 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। यानी अगर कागज़ के उद्योग में जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें श्वेत फुफ्फुस नामक रोग हो जाता है। तो 753 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 754। निकट दृष्टि दोष यानी जो मायोपिया रोग किससे संबंध है? पहला है फेफड़े से, बी है मस्तिष्क से, सी कान से और डी है आँख से। तो 754 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आँख से। यानी जो निकट दृष्टि दोष है जिसे मायोपिया कहते हैं वो आँख से संबंधित रोग है। तो 754 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 755। प्रत्यम्ल यानी एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? पहला है नेत्र दृष्टि, बी है पेट दर्द, सी है मुहासे, डी है सिर दर्द। तो 755 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगर पेट में दर्द यानी जलन है तो उसे डॉक्टर एंटासिड को प्रेफर करते हैं। तो 755 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 756। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। यानी शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? पहला है रक्त, बी है फेफड़े, सी है हृदय और डी है गुर्दे। ये झारखंड पीएससी 2013 और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 756 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। यानी जो थैलेसीमिया रोग है, थैलेसीमिया, वो रक्त को प्रभावित करता है। तो 756 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 757। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि आनुवांशिकी है? यानी व्याधि माने जो रोग है वो आनुवंशिकी रोग है। पहला है हीमोफीलिया, बी है ट्यूबरकुलोसिस, सी है कैंसर और डी है पेचिस। तो 757 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। यानी जो हीमोफीलिया है वो एक जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी रोग है। तो 757 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 758। अधिक रक्तस्राव यानी हीमोफीलिया है। पहला है एक जीवाणु घटित रोग, बी है एक विषाणु घटित रोग, सी है एक प्रदूषण घटित रोग, डी है एक आनुवंशिक विकार।
ये भी उत्तर प्रदेश PCS 2015 और RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 758 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक आनुवांशिक विकार यानी रोग है। तो 758 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 759। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? पहला है रतौंधी, बी है रक्त का थक्का न जमना, सी है हीमोग्लोबिन की अल्पता और डी है रिकेटस या इसी को कहते हैं सूखा रोग। रिकेटस को सूखा रोग भी कहते हैं। तो 759 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त का थक्का न जमना हीमोफीलिया का लक्षण है। मतलब अगर शरीर में कहीं चोट लग जाए तो उससे जो ब्लड है वो जमता नहीं है, उसे हमेशा रक्त का स्राव होता रहता है। तो अगर रक्त का स्राव ना रुके तो वो एक हीमोफीलिया का लक्षण हो सकता है। तो 759 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 760। आमतौर पर वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस क्या है? पहला है एक आनुवंशिक प्रकृति है, बी है एक गैर आनुवंशिक स्थिति है, सी है जीवन शैलीगत बीमारी है, डी है प्रकाश में अनावरण के कारण। तो 760 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवंशिकी प्रकृति, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस रोग है ये आनुवंशिकी रोग है। यानी अगर माता या पिता या दादा या दादी किसी में से है तो उसमें से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 760 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 761। वर्णांधता व्यक्ति यानी कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? पहला है काले और पीले, बी है लाल और हरे, सी है पीले और सफ़ेद, डी है हरे और नीले। तो 761 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल और हरे। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। तो 761 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।